Hello, everyone. How are you all? And welcome all of you to our Impact Show. Hi, guys. How are you all? Okay. So, without wasting any more minute, any more second, let me just introduce all of you to our today's guest, none other than Mr. Yogesh Shinde. Hi, Yogesh. How are you? हाय मैम। हाउ आर यू? I'm just great, आप Yogesh. कैसी हो? कैसे हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप कैसी हो कृतिका मैम? मैं एकदम बढ़िया हूँ, योगेश। तो क्या चल रहा है लाइफ में? सब बढ़िया मैम। बीस गुरुकुल की वजह से बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। ओके। खुद के वेरी मतलब नाइस। माइंडसेट चेंज हो रहा है। बड़े सपने देखने का मतलब एक होता है ना कि वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है कि यार हम भी कुछ अलग कर सकते हैं भीड़ से हटकर। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है, योगेश। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग ना, जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। यस, ओके मैम। सो गुड मॉर्निंग एंड हेलो माय बिज गुरुकुल फैमिली। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो माय नेम इज योगेश शिंदे। गाइज मैं प्रॉपर सोलापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बिज गुरुकुल ज्वाइन करने से पहले मैं एज अ क्वालिटी सुपरवाइजर का जॉब करता था पुणे के अंदर, जहाँ पर मेरी जो सैलरी थी वो सिर्फ 14,000 रुपीज थी। एंड आपको भी पता है यहाँ पर बहुत सारे पुणे के लोग होंगे, उनको पता होगा कि 14,000 रुपए के ऊपर पुणे जैसे बड़ी सिटी में जॉब करना, सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट होता है। राइट। तो वहां पे मेरे दिमाग में था कि यार मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। राइट, बट क्या करना है वो नहीं पता था। कैसे करना है नहीं पता था। कोई मेंटोर नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उस टाइम। बट एक चीज पता था कि इफ यू आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द पर्सन यू वांट टू बी, देन यू आर ऑटोमेटिकली एंगेज इन बिकमिंग द पर्सन यू डोंट वांट टू बी। मतलब अगर आप वो व्यक्ति बनने के प्रोसेस में नहीं हो जो आपको बनना है, तो ऑटोमेटिकली वो बनोगे जो आपको नहीं बनना है। एंड मेरे को जो बनना था मैं उस प्रोसेस में नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे जो बनना है मैं उस प्रोसेस में नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, बिजनेस करना है, बट क्या करना है नहीं पता था। राइट। एंड होता है ना जब एक स्टूडेंट रेडी होता है, टीचर उसके सामने आ जाता है। वैसे जब मैं रेडी था मेरे सामने बिस गुरुकुल आ गया। एंड बिस गुरुकुल की वजह से मतलब बहुत ज्यादा माइंडसेट में चेंजेस आ गए। राइट, कंटेंट अच्छे से क्रिएट करने लगा, एक पर्सनल ब्रांड मेरा अच्छा बना, पैसे अच्छे खासे कमा पा रहा हूँ, लोगों को हेल्प भी कर पा रहा हूँ। राइट। एंड उसके साथ साथ हर एक क्रिएटर का एक ड्रीम होता है कि उसके साथ उसके पास भी एक मैकबुक होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, रिंग लाइट अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। ये सारी चीजें मेरी भी एक टाइम पर ड्रीम थी। एंड बिस ग्रुप की वजह से आज सारी चीजें कंप्लीट कर पाया हूँ, वो सारी ड्रीम्स कंप्लीट कर पाया हूँ। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिस गुरुकुल। एंड बताते हुए बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है कि लास्ट 11th मंथ में मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर 1,87,000 फॉलोअर्स गेन किए। एंड लास्ट 30 डेज में 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने मेरा कंटेंट कंज्यूम किया है। सो दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट कि यार इतने मतलब मिडिल क्लास फैमिली या फिर एक इंट्रोवर्ट बैकग्राउंड या फिर इंट्रोवर्ट मेरा माइंडसेट था, मैं किसी के साथ बात नहीं करता था। एंड इस प्लेटफॉर्म की वजह से इतना सारा एक्सट्रोवर्ट बन चुका हूँ, इतने सारे अचीवमेंट क्रिएट कर पाया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिज गुरुकुल। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, दैट इज सो इंस्पायरिंग, योगेश। सो थैंक यू। आपने बिस गुरुकुल कब ज्वाइन किया? इन विच ईयर डिड यू ज्वाइन बिस गुरुकुल? वैसे मेरी कहानी बहुत लंबी है मैम। 2021 में मैंने बिज गुरुकुल स्टार्ट किया था। जब 2021। हाँ, जब सफायर, राइट, बहुत मतलब एक अलग ही पैकेज थे उस टाइम से मैं बिज ग्रुप को देख रहा हूँ। पर मैंने ज्वाइन करके छोड़ दिया था, मतलब मैंने काम नहीं किया, मैं जॉब ही करता था, जॉब के साथ ही पार्ट टाइम में कर रहा था। एंड एक बात उस टाइम मुझे समझ में आ गई, अगर आप किसी भी चीज को पार्ट टाइम की तरह ही देखते हो ना, तो आपको रिजल्ट भी पार्ट टाइम की तरह ही मिलेगा। ट्रू। राइट। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बिज ग्रुप मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, प्रायोरिटी थी जॉब। हम्म। ओके, क्योंकि एक वाई स्ट्रांग नहीं था मेरा कि बिज ग्रुप अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर हूँ, एनरोल किया है, तो करना क्यों है? हम्म। एक इमोशनल वाई स्ट्रांग नहीं था मेरा। ओके। एंड इसी वजह से है ना 2021 22 23 ऐसे में सभी लोगों को ग्रो होते हुए देख रहा था। राइट, मैं बैकएंड में अपने आप के ऊपर काम भी कर रहा था, बिज ग्रुप की ट्रेनिंग भी देख रहा था, बट मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, आपके पास नॉलेज कितना भी हो, अगर आप उस नॉलेज का यूज नहीं कर रहे हो, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, उस नॉलेज यूजलेस है। तो मेरी रियल जर्नी बिज गुरुकुल में 2024 में स्टार्ट हो गई। लास्ट ईयर से मैंने कंसिस्टेंटली बिज गुरुकुल में काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड लास्ट एक 1 ईयर में मैंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया, एंड आज आपके सामने हूँ। वेरी नाइस, योगेश। सो बिस गुरुकुल में आपने एनरोल किया था 2021 में, बट यू आर राइट। नॉट कंसिस्टेंट एट दैट टाइम। तो राइट। आपने 2024 में कंसिस्टेंटली बिस गुरुकुल के साथ कंटिन्यू किया, जैसे आप राइट। बता रहे हो। सो कितने टाइम में आपकी फर्स्ट अर्निंग आपने एक्सपीरियंस की?
मुझे 1 महीना लगा मैम। ओके, जब एक मैं महीना कंटेंट, हाँ 1 मंथ लगा, जब मैं कंटेंट कंसिस्टेंटली क्रिएट करने लगा। तब मेरी एक रील वायरल गई थी, उस एक रील से मेरे पास कुछ तो 100-200 लीड्स आए थे। ओके। एंड मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा था उस टाइम, मैं सभी लोगों को कॉल पर बात कर रहा था। हम्म। ओके, ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखकर छोड़ दिया। मैं हर एक बंदे का एक्सेल शीट में नाम विथ देयर नंबर, ओके, लिख रहा था एंड उनको कॉल करके पूछ रहा था, उनको फॉलो अप ले रहा था। तभी जाकर 1 मंथ के बाद मेरी फर्स्ट सेल होगी, वो भी ब्रांडिंग मास्टरी से हुई थी। ओके। हाँ जी। वेरी एंड नाइस। फिर उसके बाद सेकेंड सेल मेरी कुछ तो 3 दिन के बाद हुई। और ट्रैफिक मास्टरी से ऐसे ब्रांडिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी, फिर फाइनेंस मैंने क्लोज किया। धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। ओके। सो जब आपने ये स्टार्ट किया तब आप साथ में जॉब भी कर रहे थे या आपने जॉब से ड्रॉप आउट ले लिया था? जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ जब बिज गुरुकुल कर रहा था ना, तब मैं पैसे नहीं कमा पा रहा था बिज गुरुकुल से, राइट। जब मैंने जॉब क्विट किया एंड मैंने एक ही ऑप्शन रखा, अभी मुझे कंटेंट क्रिएट प्रॉपरली करना है, इसमें ही मेरे को जाना। हम्म। ओके। प्लान बी मेरे पास नहीं था। हम्म। सिर्फ प्लान ए था, बिज ग्रुप के अंदर अच्छा पैसा कमाना है। हम्म। ओके, मतलब इस लेवल का माइंडसेट मैंने बनाया था, अगर बाकी के लोग करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके का माइंडसेट मैंने डेवलप किया। सबसे पहले खुद के ऊपर मैंने बिलीव किया कि इफ एनीबडी कैन डू दिस, मैं भी कर सकता हूँ। एंड 2024 में मैंने बिज ग्रुप को फुल टाइम करना स्टार्ट किया था। हम्म। यस। ओके, सो लाइक 2024 में आपने बिज गुरुकुल के साथ कंसिस्टेंटली वर्क करना राइट। स्टार्ट किया, राइट? ग्रेट। सो योगेश, जब आपकी फर्स्ट सेल हुई तो आपने अपनी फैमिली को कैसे इंट्रोड्यूस, लाइक बिज गुरुकुल को कैसे इंट्रोड्यूस किया अपनी फैमिली के आगे? पहले तो फैमिली पूरी तरीके से खिलाफ थी कि यार हम्म। ये तू वीडियोस बनाता है, इससे हम्म। पैसे भी नहीं आ रहे, तेरा टाइम पास हो रहा है, हम्म। इससे फ्यूचर कैसे होगा तेरा सिक्योर। हम्म। मतलब एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, कोई मेरे साथ नहीं था। बट मेरे अंदर विश्वास था, मुझे मेरे अंदर वो बिलीफ था कि यार अगर मुझे पता है मेरी स्किल अच्छी है, मैं कंटेंट अच्छा बनाता हूँ, लोग में एंगेज करते, लोग को पसंद आता है मेरा कंटेंट, हम्म। तो एक ना एक दिन मैं फूटूंगा, एक ना एक दिन मैं अच्छा करूंगा, ओके, वायरल हो जाऊंगा। एक बिलीफ, एक स्ट्रांग था मेरे अंदर। हम्म। डैड खिलाफ थे, मॉम, मतलब सभी लोग अगेंस्ट। बट मैं रुका नहीं। एक था ना, एक जुनून था मेरे अंदर कि यार अगर मैंने ठान लिया है ना, प्लान बी मेरे पास नहीं है, अभी यही है, तो करना है तो करना है, राइट। मैं करता गया, सेल होती गई, राइट, इनकम आती रही। एंड जब मेरे फर्स्ट 1 मंथ में 1 लाख हिट किया, तब जाकर घर वालों को मतलब एक विश्वास हुआ कि यार नहीं, बच्चा अच्छा कर रहा है, राइट, पैसे कमा रहा है, लोगों को हेल्प भी कर रहा है। एंड मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कंसिस्टेंट, मतलब एवरी सिंगल वीक में ट्रेनिंग देता हूँ, जहाँ पर उनको सपोर्ट करता हूँ। ये सारी चीजें होने, जब उन्होंने पर्सनली देखा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तभी उनको एक बिलीफ हुआ कि यार नहीं, तू कर सकता है। वेरी नाइस। तो हाँ। मतलब आपने जब बताया तो आपने स्टार्टिंग में नहीं बताया उन्हें, बट आफ्टर हिटिंग योर प्रॉपर इनकम ऑफ मे बी 1 लाख, उससे या ज्यादा, तब आपने उससे पहले बताया था मैंने, बट उनको विश्वास नहीं था। उनको उनको विश्वास नहीं पता था, मैं उनके सामने ही काम करता था, ओके, सारी चीजें, बट दे लाइक कि तू कुछ भी करो, कुछ होने वाला है नहीं। था। बट मेरे अंदर वो था कि यार मैं करके दिखाऊंगा, बट हो गया, छोड़ा वेरी नहीं। हाँ जी। वेरी नाइस। कंसिस्टेंटली वर्क करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट राइट? इम्पोर्टेंट, राइट। ग्रेट। ओके। सो योगेश, जस्ट लेट मी नो दैट जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की बिज गुरुकुल के साथ, तो वर देयर एनी प्रॉब्लम्स और फियर्स दैट यू हैव उस टाइम पे, जो कि काफी सारे ऐसे एफिलिएट्स भी होते हैं जो अपनी राइट। जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते ड्यू टू देयर फियर्स। सो डिड यू हैड एनी ऑफ देम? हाँ, मैं मतलब कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं एक दिन आकर कंटेंट क्रिएट करूंगा, कैमरे के सामने बात कर पाऊंगा। इतना इंट्रोवर्ट था मैं। मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज में बात करना आता था, मराठी, दैट्स इट। मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता था, मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता था। आई ओनली स्पीक इन मराठी लैंग्वेज। इतना इंट्रोवर्ट था, इतना कम स्किल्स थी मेरे अंदर। आप सोच सकते हो कि बैकग्राउंड तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला था, इंस्टाग्राम तो कुछ नॉलेज नहीं था, टोटल इंट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा फियर था कि कैसे मैं बात करूंगा। बट मैंने शुरुआत की, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाता था, पोस्ट करता था। मैं नहीं देखता था कि यार कितने लोग देख रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि यार एक दिन मेरा पर्सनल ब्रांड बनेगा। बट मैंने छोड़ा नहीं, मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाता गया। और कंसिस्टेंसी के साथ मैं खुद को 1% एवरी सिंगल डे इंप्रूव भी करता गया। ऐसा नहीं कि एक ही पैटर्न को मैंने बार बार रिपीट किया है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने हर एक रील में एवरी मंथ एवरी डे कुछ ना कुछ चेंजेस किए।
ओके, हम्म। कुछ ना कुछ अच्छा उसमें आपको दिखेगा, राइट। कंसिस्टेंसी भी फॉलो की, कंसिस्टेंसी के साथ मैंने अपना मतलब इंप्रूवमेंट भी किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो गई। एंड जैसे आपका पर्सनल ब्रांड बनता है ना, लोग आपके ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है, आपके 200-300 फॉलोअर्स है, आपके दिमाग में सेल कैसे होगी इसके बारे में सोचना नहीं है। हम्म। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि मेरे जो भी 200 से 300 फॉलोअर्स है ना, उनको मैं कैसे वैल्यू दे सकूं, ट्रू। उनको मैं क्या कर सकूं, मतलब उनको लाइफ में कैसा इंपैक्ट क्रिएट कर पाऊं। जैसे होता है ना कि यूज योर सोशल मीडिया इम्पैक्ट द पीपल इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रेस द पीपल। हम्म। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि इंप्रेस करने में लगे हुए, बट अगर आप उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दोगे। हम्म। वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको एक नीश फाइंड आउट करनी है। जैसे या। कि अगर आप एक हाउस वाइफ हो, तो आप हम्म। हाउस वाइफ के पेन पॉइंट के ऊपर बात करना स्टार्ट करो। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो हम्म। वर्किंग प्रोफेशनल के जो भी उनके पेन पॉइंट है उनके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दो, राइट। इससे होगा क्या, इससे आपके पास वैसी ऑडियंस आएगी जिनको आप टारगेट करना चाहते हो। जैसे आप हो वैसे ही लोग आपके पास आएंगे। अगर आप एक हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो, तो आप वर्किंग प्रोफेशन को अट्रैक्ट करोगे। एंड इससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन के दिमाग में पर्सपेक्टिव बनता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, एक बार मुझे भी ट्राई करना चाहिए। जब आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो कंसिस्टेंटली, तब जाकर आपकी सेल होना स्टार्ट हो जाती है, लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आप बस काम कर रहे हो, ओके, बस इसके लिए काम करो ताकि आपकी रील वायरल चली जाए। हम्म। ऐसे कभी वायरल नहीं जाएगी, या फिर ऐसे कभी आपको फेम नहीं मिलेगा। आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मुझे लोगों की मदद करनी है, लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करनी है। तभी जाकर वो आपके कंटेंट से दिखेगा लोगों को। And जब वो बिलीफ स्ट्रांग होगा ना, आपके अंदर भी और लोगों के अंदर भी, तब लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। हम्म। ग्रेट। ये तो आपने बिल्कुल सही चीज बताई है योगेश। सो जैसे आपने ये नीश एंड ऑल सब कुछ आपने डिनोट किया यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दैट काफी सारे लोग ना अपने फियर्स के अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपके भी अपने फियर्स रहे एंड यू ओवरकम दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग राइट नाउ हियर, राइट। आपने इतना सब कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में अभी तक विद बिज गुरुकुल। बट अभी भी काफी सारे ऐसे न्यू बिगनर्स अफिलिएट होते हैं जो कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर नीश। सबसे राइट। बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इवन विद मी पर्सनली एज वेल, कि कंटेंट तो हम तब तब डिसाइड करेंगे जब हमें अपनी नीश पता होगी। पता, राइट। सो हाउ डिड यू फाउंड आउट अबाउट योर नीश, कि मतलब मुझे ये नीश के साथ आगे बढ़ना है एंड दिस इज द ओनली वे दैट आई कैन मेक कंटेंट एंड ग्रो माई सेल्फ। राइट, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसमें अच्छे हम्म। हो। ओके, जो भी एक बिगनर होता है ना, उसके पास जब वो स्टार्ट करता है, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं होती, या फिर उसको नहीं पता होता कि मैं कौन से निश में काम करूँ, कैसे मैं निश फाइंड आउट करूँ। अभी अगर अभी मुझे जो निश मिली है ना, वो तुरंत नहीं मिली। मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतने अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो आपको है ना एक ही, सबसे पहले अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबसे बड़ा निश आप खुद हो। ओके, खुद की स्टोरी बताना स्टार्ट करो। आपने फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल स्किल्स सीख रहे हो, उससे आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप मैं सिर्फ बिज गुरुकुल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर बिज गुरुकुल के एज एफिलिएट बन के आपको कमीशन अर्न करना है ना, तो लोगों को है ना फैंसी एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए। लोगों को बस आप उनके साथ रिलेट करो, इतना ही चाहिए होता है। ओके, आप अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करो कि आप क्या थे बिल्कुल ज्वाइन करने के बाद, आपकी लाइफ कैसी हो गई, आप क्या क्या स्किल सीख रहे हो। और उसमें आप थोड़ा सेल्फ इंप्रूवमेंट, या फिर जो भी आप किताबें रीड करो। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एक किताब रीड कर रहा हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ओके, अब मैं एक किताब रीड कर रहा हूँ, एक मैंने चैप्टर रीड किया, उसके अंदर मुझे कंटेंट मिला, जो सीखा है उसको बताना स्टार्ट करो, राइट। सबसे पहले आपको किताबें रीड करनी पड़ेगी, सेकंड आपको पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जब तक आपके दिमाग में डेटा फीड नहीं होगा ना, तब तक आप किस में परफेक्ट हो समझ में नहीं आएगा। ट्रू। तो ये बहुत कंपलसरी है कि आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा गेन करो, मतलब नॉलेज लोगे, कंज्यूम करोगे, तब जाकर आपको फाइंड आउट होगी कि यार मैं किस में अच्छा बात कर सकता हूँ। ओके, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर बात कर सकता हूँ क्या, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर बात कर सकता हूँ, मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक रीड करना अच्छा लगता है, मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, राइट। मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो मैं कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करूँ इसके ऊपर बात कर सकता हूँ। ओके, मैं पब्लिक स्पीकिंग मेरे अच्छी है, तो पब्लिक मतलब स्पीक कैसे करना हो मैं बता सकूँ। या फिर मैं सेलिंग में अच्छा हूँ, मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ। बिज गुरुकुल के इतने सारे कोर्सेज है, आप एक को पकड़कर उसमें बहुत बहुत सारे कंटेंट बना सकते हो,
राइट। तो सबसे पहले आप नॉलेज कंज्यूम करो, नॉलेज जितना लोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा निश सिलेक्ट करना है। हम्म। निश है ना, तुरंत नहीं समझ में आएगा कि अगर पहले स्टार्टिंग में आप खुद के बारे में बताना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे जैसे आप किताबें रीड करोगे उसके बारे में बताना स्टार्ट करो, राइट। जिससे होगा क्या कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर रहे हो, लोग आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, राइट। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको एक पता चल जाता है, वो एक आता है अंदर से कि यार नहीं मैं इसमें अच्छा हूँ। वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये तुरंत नहीं आएगा। यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट। Yeah, ओके। like experimenting with different contents डिफरेंट कंटेंट, यस। to know your niche, basically. एग्जैक्टली। अभी मैं आपको मैं क्या करता था भाई, पहले मैं जैसे कि मराठी में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, मैं Hmm. सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा था। मैं Okay. डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर, मैं बाहर जाकर शूट कर रहा था, मैं रूम के अंदर शूट कर रहा था, मैं पॉडकास्ट टाइप शूट कर रहा था। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो तभी मुझे एक पैटर्न फाइंड आउट हुआ। जब भी मैं पॉडकास्ट स्टाइल में बैठकर जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, वो वीडियो में मतलब वो जो रील है मेरी वायरल चली जाती है। Okay. The मुझे समझ में आ podcast गया reads. एक पैटर्न फाइंड आउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसी स्टाइल में बैठकर अगर मैं कुछ बात करता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, मेरे ऑडियंस को अच्छा लगता है। Exactly. वैसे आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड जितने भी रील्स मैंने ऐसे पॉडकास्ट स्टाइल में बनाकर पोस्ट किए ना, सभी के सभी वायरल है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन पर गए। So तो like पैटर्न podcast. रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. So like podcast मतलब माइक के साथ कुछ informative बताना या फिर to अच्छा। have a one-on-one conversation with someone. नहीं नहीं, मतलब ऐसे साइड में बैठ कर है ना, कैमरा इस एंगल पर लगा के मैं बात करता था। Okay. Different डायरेक्टली educational. जैसे राज शमानी बात करता है वैसे। Oh, great, great. So आपकी वो रील्स अभी तक आपका जो वो कंटेंट है पॉडकास्ट वाला वो आपका वायरल गया है। वायरल गया, राइट। ओके, सो कितने टाइम में आपका इंस्टाग्राम तो आप कंसिस्टेंटली ही आप पोस्ट करते होगे यूजुअली पहले। सो कितने टाइम में आपकी पहली रील या कोई पोस्ट ऐसा वायरल गया था? यस। तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा पूरे एंड, स्टार्टिंग टू एंड से बताऊंगा। हाँ, स्टार्टिंग टू एंड प्रॉपर। बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे स्टोरी सुनकर, मतलब उनको एक लगेगा कि यार नहीं, अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये राइट। सबको यही है कि कंटेंट कैसे वायरल करना है, कैसे। पहले मैं हिंदी में कंटेंट बनाता था। हम्म। ओके। 2021, 22, 23 में हिंदी में कंटेंट बना, बट 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स मेरे कभी हुए नहीं। ओके। एंड जब मैंने रीजनल लैंग्वेज मराठी में कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, मुझे आज भी डेट याद है, 7 जून 2024 को मैंने मराठी में फर्स्ट रील पोस्ट की थी। मराठी योगेश उस इंस्टाग्राम पेज का नाम था। ओके। एक महीना कंसिस्टेंटली पोस्ट किया, 9 जुलाई 2024 को मेरी एक रील वायरल चली जाती है। एंड सिर्फ 7 डेज में उस रील के ऊपर 7 मिलियन व्यूज आते हैं। 7 ओके। मिलियन व्यूज? 7 मिलियन व्यूज आते हैं, एंड सिर्फ 6 दिन में 55,000 फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं मेरे, सिर्फ 6 दिन में। आप सोचो, एक बंदा जो 2021 से कंटेंट बना रहा है बट कंसिस्टेंट नहीं था, अब एक महीना कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया, एंड सिर्फ 6 दिन में उसने 7 मिलियन व्यूज आए एंड 55,000 फॉलोअर्स बढ़े। तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा खुश था मैं, राइट। कि यार एक ही 6 दिन में इतना पूरा सब कुछ आ गया। एंड डेली बेसिस पर 10,000 फॉलोअर्स बढ़ रहे थे मेरे, व्हाट्सएप पर 1,000 2,000 लीड्स आ रहे थे, राइट। एंड 19 जुलाई 2024 को मेरा अकाउंट डिसेबल हो जाता है। ओके। अकाउंट, अकाउंट इंस्टाग्राम पूरी अकाउंट। तरीके से डिसेबल हो जाता है। ओके। एंड उसके साथ साथ जो व्हाट्सएप पर जितने लीड्स थे वो भी सब कुछ वैनिश, व्हाट्सएप भी बैन, मतलब पूरी तरीके से फिर से जीरो था मैं। लाइक ड्यू टू एनी रीजन आपका मैं जो है? बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा इसका। ओके। क्या था कि मैंने इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के अगेंस्ट मैंने बनाया था, जैसे कि कभी भी आपको रील के अंदर कमिटमेंट नहीं करना है या फिर गारंटी नहीं देनी कि हम्म। इतने दिन में इतने पैसे कमाओगे, 2-3 घंटे काम करके महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाओगे। अगर आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे ओके। एंड वो रील आपकी वायरल चली जाएगी ना, तो इंस्टाग्राम आपकी उस रील को टेक डाउन करेगा। ओके। ऐसे मेरे 3 रील्स इंस्टाग्राम ने टेक डाउन किए, ओके। जहां पर मैं इनकम शो करता था हम्म। एंड ऐसे बोलता था कि 2 से 3 घंटे काम करके महीने का इतना कमा सकते हो। ये लाइन ही मैंने हटा दी। हम्म। मैंने उसके बाद मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, जितने भी मैंने रील्स वैसे बोलकर अपलोड किए ना, सभी के सभी रील इंस्टाग्राम ने टेक डाउन की। ओके। फिर जीरो था मैं। हम्म। एंड उस टाइम अभी एक नॉर्मल बंदा है, ओके, अब वो क्या सोचेगा, यार इतने दिन से मैं कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन मेरे बस की बात नहीं, वो छोड़ देते। हम्म। मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मेरा वाई स्ट्रांग था। मैंने उसी दिन दोपहर के 1 बजे मैंने अभी जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है मराठी योगेश अंडरस्कोर हम्म। अकाउंट बना दिया। एंड अभी मुझे याद है 12 नवंबर 2024 को मैंने कमिटमेंट की थी, हम्म। आने वाले 365 डेज तक, एवरी सिंगल डे 365 डेज मैं रील पोस्ट करूंगा। हम्म। एंड तब से लेकर आज तक
ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने रील इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट नहीं की, जिस दिन मैंने स्टोरी नहीं लगाई। तब से लेकर आज तक मैं पूरा 1 साल कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ। एंड That इसका नतीजा ये रहा कि एक 1,87,000 फॉलोअर्स, एंड okay. लास्ट 30 डेज में 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। एंड अभी तो बहुत सारे ब्रांड भी आ रहे हैं। ओके, एक ब्रांड प्रमोशन भी किया है मैंने। Very एंड अभी nice. तो 2-3 ब्रांड भी आ रहे हैं मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये दिस इज वेरी इंस्पायरिंग, तो लाइक जब आपका इंस्टाग्राम टेक डाउन किया, आपकी प्रीवियस आईडी बैन हुई थी, एंड जब आपने न्यू आईडी बनाई, तो ऑब्वियसली उस पे भी फॉलोअर्स गेन करने में आपको कितना टाइम लगा था? अगर एक अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड अगर हम देखें, तो राइट। एकदम से तो आई डोंट थिंक नहीं, एकदम से हुआ होगा। हाँ, उसकी भी एक स्टोरी है मैम। कि जैसे कि 12 नवंबर को मैंने जो कमिटमेंट किया था ना, वहां से लेकर दिसंबर तक, हम्म। नवंबर नवंबर में ना मेरी एक एक रील टेक डाउन हुई थी। हम्म। ओके, 1 महीने का रिस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ था। जो भी अकाउंट है ना, उसके ऊपर 1 महीने का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, यानी कि नॉन फॉलोअर्स को आपकी रील नहीं दिखेगी। एंड जैसे 27 दिसंबर 2024 को वो रिस्ट्रिक्शन हटने वाला था। हम्म। ओके, तब तक मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स। हम्म। ओके, ओनली 2,000 फॉलोअर। जैसे ही 3 जनवरी 2025 को मैंने एक रील डाली थी, और जो रील वायरल चली जाती है, उस रील से मेरा अकाउंट बनता है। ओके, सिर्फ 10 दिन में मेरे 10,000 फॉलोअर्स हुए। हम्म। फिर अगले 3 दिन में 10,000 फॉलोअर्स हुए। राइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 महीने में 20,000 फॉलोअर्स हुए। यानी कि सिर्फ 40 या 50 दिन में 50,000 फॉलोअर्स हुए थे मेरे। एंड मतलब अभी एक दिन में एटलीस्ट 1000 to 2000 फॉलोअर्स यू फॉलोअर्स गेन। गेन हो रहे थे। राइट, ग्रेट। बट उससे पहले मतलब कुछ नहीं था, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। फिर भी मैं काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है मैं पोस्ट नहीं करूंगा, फिर भी मैं पोस्ट कर रहा था। क्योंकि एक सॉलिड रीजन था कि करना है तो करना है, दैट्स। ट्रू। ये दिस इज वेरी इंस्पायरिंग योगेश। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी पर्सन, किसी और भी पर्सन, या फिर अगर मैं भी आपकी जगह होती ना, तो एक पर्सन को मेरा भी बैकड्रॉप हो जाता कि मे बी नहीं है, एक होता है ना कि लक नहीं है, तभी राइट। इतनी अच्छी आईडी चली गई, तो अब मैं हम मोटिवेशन हार जाते हैं वहां पे। एब्सोल्युटली। यहीं पे आप सबको गाइज, आप सब लोग जितने लोग देख रहे हैं ना ये हमारा शो, यहीं पे योगेश की स्टोरी से यू नीड टू टेक दैट इम्पैक्ट ऑन योर सेल्फ, कि यू नेवर हैव टू स्टॉप, जस्ट डू योर वर्क कंसिस्टेंटली द वे ही डिड। एंड आज इनके इंस्टाग्राम पे आप जाके चेक भी कर सकते हो हाउ मेनी फॉलोअर्स ही हैज। और ऐसा नहीं है कि एक बार में ही करने से ही हैव गेन दैट, ही हैज लॉस्ट समथिंग एंड देन ही हैज ग्रोन समथिंग इवन बेटर एंड इवन बिगर, आई गेस। Right. So राइट। that is very inspiring, Yogesh. So there's one question from my side. कि there are many platforms like BizGurukul. ठीक है? There are, edtech platforms or maybe same to same, जो भी कह सकते हैं. But why do you choose BizGurukul as your growth platform? राइट। Why so? फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज बिज ग्रुकुल, जो एडटेक में फर्स्ट सबसे पहले लॉन्च हुआ था। 2021 से मैं बिज ग्रुकुल को देख रहा हूँ। Yeah, तब की वेबसाइट एंड अभी की वेबसाइट को अगर आप कंपेयर करोगे ना, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। true. राइट, तब के कोर्सेज, अभी के कोर्सेज की क्वालिटी। एंड बिज गुरुकुल मुझे इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि बिज गुरुकुल एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर खुद को इतना ज्यादा अपग्रेड करता है ना, Hmm. कि मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज्यादा खुद को अपग्रेड कर रहा है। Hmm. राइट, अभी तो फ्रीलांसिंग की कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए। Yeah, राइट, dancing उसके also. साथ साथ एफिलिएट को भी इतना ज्यादा सपोर्ट करा है। बेसिकली बिज गुरुकुल का जो मेन मोटो है ना, वो कोर्सेज के ऊपर है। जब आप लर्न करोगे तभी जाकर आप फ्रीलांसिंग कर पाओगे। राइट, आप मार्केटिंग सीखोगे, आप सेलिंग कर पाओगे। राइट, तो मुझे ऐसा पर्सनल लगता है ना कि बिज गुरुकुल इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिन्होंने एडटेक के अंदर एफिलिएट का मतलब फर्स्ट सबसे पहले लॉन्च किया था। एंड खुद को इतना ज्यादा इंप्रूव कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जितने भी लोग बिज गुरुकुल ज्वाइन करेंगे, अगर कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है, इतना ज्यादा खुद को अपग्रेड कर रही है, तो आप भी डेफिनेटली करोगे। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना मैम, कि आपके पास कितना भी नॉलेज हो, Hmm. ओके, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है ना उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, True. तो आप बड़ा नहीं कर पाओगे। यानी कि एक बंदूक की गोली होती है, Hmm. अगर आप हाथ में पकड़ कर किसी को ऐसे मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बट वही गोली अगर आप गन में देकर किसी को मारोगे तो मर जाएगा। वैसे ही है, मतलब द गन इज ऑल अबाउट अ प्लेटफॉर्म। राइट, आपके पास वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, आप For the चाहे वो कितने भी नॉलेज वाले इंसान हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही आपको पावरफुल बना देता है। exactly. That platform gives you the motivation, the मोटिवेशन, राइट। a proper roadmap, I guess. एग्जैक्टली। क्योंकि जिस तरीके से I I'm working with Biz Gurukul, great platform. ठीक है, and कुछ इतने महीनों में जितना जो चीजें मैंने देखी है ना, this platform
फोकसेस ओवर कि कैसे हम डे बाय डे एफिलिएट के पर्सपेक्टिव से एफिलिएट्स के लिए क्या क्या चीजें डे बाय डे हम बेटर कर सकते हैं. इवन आवर फाउंडर इज सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स एवरीथिंग कि हर चीज होनी चाहिए विद अ सिस्टमैटिक वे जो कि एफिलिएट्स को हेल्प करे. एवरी राइट, टाइम उनका हमेशा पर्सपेक्टिव, हमारी पूरी टीम का, पूरे बिज गुरुकुल का यही एक गोल है, यही एक व्यू है कि एवरी एफिलिएट शुड बी ग्रोइंग डे बाय डे. ठीक है. एग्जैक्टली, एंड देर आर मेनी एफिलिएट्स और मेनी बिगनर्स जिनको मैं देखती हूँ, या जिनको इंटरेक्शंस वैसे मेरे बहुत कम हुए हैं, बट अभी तक कुछ कुछ ऐसी चीजें मैंने देखी हैं दैट दे आर सो डीमोटिवेटेड क्योंकि उनकी फर्स्ट इनकम नहीं जनरेट हुई है अभी तक, या दे आर नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि 99% पीपल who have not hit their first income are those who are not consistent, कंसिस्टेंट, and राइट। they're not उनको realize भी नहीं होता है that fault is in their consistency. ठीक है. So I have also heard a lot of things कि बिज गुरुकुल से रिलेटेड जो लोग कहते हैं, काफी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग ये कहते हैं दैट दिस प्लेटफॉर्म इज फेक एंड ऑल, काफी सारी चीजें ऐसी चीजें कहते हैं. सो फॉर दोज पीपल और फॉर दोज बिगनर्स जो अपने अंदर ये डिमोटिवेशन लेके बैठे हैं कि मे बी द प्रॉब्लम इज ईदर द प्लेटफॉर्म और देयर लक, उन लोगों के लिए आपके पर्सपेक्टिव से क्या आंसर होना चाहिए? देखिए मैम, मेरा सिंपल सा आंसर है कि अगर आप एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक टीचर है जो पढ़ा रहा है, या सभी को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, ओके। ट्रू. जो टीचर आता है सब कुछ सिखाता है, फिर भी एग्जाम में एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा फेल हो जाता है। वहां पर गलती किसी टीचर की नहीं थी या फिर किसी इंस्टीट्यूट की नहीं थी, वहां पर गलती थी खुद स्टूडेंट की जिसने पढ़ाई नहीं की। समझे? मुझे इतना ही बताना है कि अगर आप काम नहीं करोगे, आप बस सोच रहे हो एक दिन हो जाएगा, बट इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, तो आप कैसे मतलब आगे बढ़ोगे या फिर कैसे आपकी सेल होगी? मुझे ट्रू. इतना ही बताना है, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। अगर एग्जैक्टली. इफ नो बडी इज वॉचिंग, द यूनिवर्स इज वॉचिंग, द गॉड इज वॉचिंग। मतलब आप खुद के प्रति ईमानदार रहो कि अगर कोई नहीं आपको देख रहा है ना, तो कोई तो है जो आपको देख रहा है, बस आप अपना मेहनत कीजिए। ट्रू. क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काम नहीं करोगे मतलब आप काम कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूँ कि कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, मुझे भी काफी टाइम लगा है, बट जस्ट बी ग्रेटफुल कि उस टाइम के अंदर आप खुद को जान रहे हो, ओके। एंड वही टाइम होता है जो आपके अंदर पोटेंशियल बिल्ड करता है, एक ठहराव आपकी जिंदगी में आता है, और एक माइंडसेट बिल्ड होता है। क्योंकि फेल्योर से जितना आदमी सीखता है ना, उतना सक्सेस से कभी नहीं सीखता, इतना याद रखना। ट्रू. ओके, तो बस एट द एंड आपका एक गोल है ना कि मुझे बिजनेस ग्रुप से इतने पैसे कमाने हैं, ओके, एक बार आपने ठान लिया तो उसके प्रति काम करो, दैट्स इट। बाकी ज्यादा मत सोचो, बहरे हो जाओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कुछ नहीं होने वाला है, किसी की मत सुनना, बस खुद के ऊपर विश्वास करना है और काम करते रहना है। ओके। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है मैम? कि कल मैंने एक स्टोरी पुट की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि एक गांव में दो लड़के रहते थे, ओके, एक 6 साल का और एक 10 साल का। हम्म. गांव के बाहर खेलते खेलते क्या होता है कि एक बड़ा जो लड़का होता है ना, 10 साल वाला, वो गांव के कुएं में गिर जाता है। वो गिरने के बाद जो 6 साल का बच्चा होता है आसपास देखता है, वहां पे कोई नहीं होता है। फिर उसको एक बाल्टी दिखती है जिसको रस्सी बंधी हुई होती है। वो बाल्टी वो मतलब कुएं में डालता है। वो बड़ा जो लड़का होता है कुएं में गिरा हुआ होता है ना, बाल्टी को पकड़ता है, एंड वो छोटा बच्चा उसको खींचता है, तब तक खींचता है जब तक वो ऊपर नहीं आता। वो बड़ा लड़का ऊपर आता है, फिर दोनों खुश हो जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं, और गाँव में जाने के बाद उनको स्टोरी बताते हैं कि यार बड़ा लड़का कुएं में गिरा था और छोटे लड़के ने यानी कि मैं इसको ऊपर निकाला, ओके, यानी कि ये रस्सी खींच कर। तभी किसी को यकीन नहीं हुआ कि यार छोटा लड़का बड़े लड़के को कैसे खींच सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है। ट्रू. तो वहां पर उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ओके, एक ओल्ड मैन था। सिर्फ उसने विश्वास किया, उसने उसके ऊपर बिलीव किया कि यार ये इसलिए हुआ ताकि वहां पर उसको बताने वाला कोई नहीं था कि तू काम नहीं कर सकता। यहां तक कि उसने खुद को भी नहीं पूछा कि यार मैं काम नहीं कर सकता, हम्म. उसने किया। मुझे यही बोलना है कि अगर डीमोटिवेशन तभी आता है जब लोग आपके बारे में बोलते हैं कि यार तू नहीं कर सकता। बस किसी की सुनना मत, जो भी आपका काम है, जो भी आपका मतलब जो करना चाहते हो उसको करो। एंड जब वो कंप्लीट होगा ना, तभी वो लोग आपको देखेंगे, इंस्पायर हो जाएंगे, तालियां बजाएंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि बाकी लोग तो यहीं पर मतलब आपको इसीलिए बोलते हैं ना कि यार कब ये हार जाए और कब मैं उसको बता सकूं यार मैंने बोला था ना तेरे को नहीं होगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए ना, तो काम करो एंड उनको गलत प्रूफ करो। मुझे इतना ही बताना है। ट्रू. दैट इज सच अ लवली एंड सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपने बताई है योगेश.
So, with this, let's just start. One more question. So, when you started with BizGurukul, ठीक है? So, what were the main, concerns और focus points of yours? कि मतलब जब आपने start किया BizGurukul के साथ, तो आपने किन-किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि BizGurukul के offerings हैं? BizGurukul offers many things, as you guys, मैं हर webinar में बताती हूँ. So, आपने कौन-कौन सी offerings पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया? लाइक ट्रेनिंग्स या फिर सेशंस और एनीथिंग लाइक दैट, कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किस एलिमेंट से मिली बिज़ के थ्रू? हाँ, बिज गुरुकुल की सबसे पहले ना मैंने कोर्सेज को लर्न करना स्टार्ट किया। मैंने बिज गुरुकुल का ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ये सारे कोर्सेज लर्न किए। सब कुछ 100% देखा है। ऐसा ओके। नहीं कि कोर्सेज लेकर मैंने बस रखे हैं, हम्म। ओके। मैंने उसको कंप्लीट किया है, तब जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। हम्म। एंड इंस्टाग्राम का भी कोर्स मैंने कंप्लीट किया है बिज गुरुकुल का। ये सारी चीजें करने के बाद जो भी लाइव ट्रेनिंग आती है ना, जो अपनी मतलब 8 बजे होती है, जितनी या। भी लाइव ट्रेनिंग्स होती है उसको मैं कंपलसरी अटेंड करता हूँ, आज भी अटेंड करता हूँ, हम्म। ओके। एंड कभी कभी जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ ना, तब मैं मिलियनर शो हो गया या हम्म। फिर हॉल ऑफ फेम हो गया, वो देखता हूँ, ताकि मेरा जो स्पिरिट है, जो मेरा जो वाई है, उसको मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं टिक सकूं और अच्छे से काम कर सकूं। हम्म। बेसिकली यही बताना है कि अगर आप जितने भी मतलब कोर्सेस है या फिर जो भी ट्रेनिंग सिस्टम अवेलेबल है, उसको प्रॉपरली आप लर्न करते हो, एंड बस लर्न करके छोड़ना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी रिजल्ट आएगा। बिल्कुल आपको सारी चीजें सिखाया जाएगा, ओके, एवरीथिंग इज टीचिंग। बस आपको जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उसको लर्न करना है एंड इम्प्लीमेंट करना है। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एट द एंड बात आकर यहीं पर रुक जाती है कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो आप सीख रहे हो। ट्रू। सिखाने के बीस गुरुकुल के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट है ना, अगर आप जाकर देखोगे ना, बहुत मैसिव लेवल कंटेंट है, बट हम पढ़ते नहीं है, हम उसको देखते नहीं है। राइट, अगर आप देखना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, ट्रेनिंग सेक्शन में जाओ, वहां पर मतलब सब कुछ कैटेगराइज किया हुआ है। प्रोफाइल बिल्डिंग की अलग ट्रेनिंग है, लीड जनरेशन की अलग ट्रेनिंग है, राइट, उसके बाद सेलिंग की अलग ट्रेनिंग है, कन्वर्जन की अलग ट्रेनिंग है। जिस भी मतलब जो भी कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग जाकर देखो, क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सब कुछ अवेलेबल है, बस हमको देखना है और इम्प्लीमेंट करना है। ओके। ग्रेट। सो योगेश, काफी सारे लोगों के ना मैं क्वेश्चंस देख पा रही हूँ अभी चैट बॉक्स में. ओके। दे जस्ट वांट टू नो कि एज अ बिगनर जिन्हें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, उन्हें ये नहीं पता है दैट कि वो कैसे, कौन सा कोर्स परचेज करे या कौन से कोर्स से वो स्टार्ट करे, बिल्कुल एकदम फ्रेश जीरो से. तो अगर आप आज के टाइम इस मिनट अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करते, तो अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से आप कौन कौन सी ऐसी स्किल्स को ग्रैब अप करते, जिनसे आप काफी अच्छे से ग्रो कर पाते विद इन अ लेस स्पैन ऑफ टाइम? देखो, सबसे अगर मैं बिगिनर होता ना, तो सबसे पहले मैं बिजनेस मास्टर में एनरोल करता, क्योंकि उसमें मुझे 34 कोर्सेज मिल रहे हैं, ओके। एंड मुझे एक्सप्लोर करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती। ओके. एंड मैं सबसे पहले शुरुआत करता एडवांस इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड से, ओके। एडवांस इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मास्टर. मास्टरमाइंड से, ओके, जहां पर मुझे इंस्टाग्राम को कैसे बिल्ड करना है पता, क्योंकि यार देखो, आप चाहे कौन सा भी बिजनेस कर लो, हम्म. आपको पता होना चाहिए इंस्टाग्राम पर कैसे आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है। ट्रू. उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम पर काम मतलब अकाउंट बनाओगे, सारी चीजें होगी, आपको पता होना चाहिए कि कॉपी राइटिंग कैसे करना होता है, कंटेंट राइटिंग कैसे करना होता है, ये मैं सीखूंगा। फिर उसके बाद मैं स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन स्किल सीखूंगा, राइट। फिर उसके बाद मैं सेलिंग, यानी कि लोगों को कैसे सेल करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, ये सारी अच्छे 5 चीजें मैं एज अ बिगनर में सीखूंगा, ताकि मैं यहाँ से पैसे भी कमा सकूं एंड फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकूं, क्योंकि यही चीज होती है जो फ्रीलांसिंग में भी काम आती है एंड एफिलिएट मार्केटिंग में भी काम आती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है, ओके, आप कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग में बहुत अच्छे, बट किसी को पता ही नहीं है कि आपको स्किल आती है, ट्रू. तो आपकी स्किल की कोई वर्थ ही नहीं है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी यार, ओके। अगर आप मार्केटिंग ही नहीं करोगे, लोगों तक आप पहुंचोगे कैसे? उसके लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है, वो सीखो, ओके। जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करो, वहां से आप क्लाइंट गेन कर सकते हो। मैंने भी ऐसे किया। फिर मैं पहले फ्रीलांसिंग की सर्विस प्रोवाइड करता था, ओके. ओके। मैं लैंडिंग पेज क्रिएशन, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के सर्विस में, एंड जो मुझे क्लाइंट मिले थे ना, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही मिले थे। एंड फ्रीलांसिंग की फर्स्ट मेरी 10,000 रुपीज की सेल थी, आई थिंक 1.5 2 साल पहले, जब मैं बिल्कुल कंसिस्टेंटली काम नहीं कर, बट यहाँ से कोर्सेज लर्न करके फ्रीलांसिंग कर रहा था, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा, राइट। ठीक है. ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी।
ठीक है। ओके। सो योगेश, जैसे कि आपने बताया दैट आप इंस्टाग्राम पहले आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग करते, ठीक है? उसके जी। बाद आप मतलब लर्निंग के साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देने के बाद देन फिर यू विल आप मार्केटिंग के साइड जाते हैं कि जो राइट। मैंने स्किल सीखी हैं उनको मार्केटिंग करके, ताकि और लोगों को पता रहे कि मुझे ये स्किल्स आती हैं, तभी आप एज अ बिगनर अपनी सेल्स हिट कर पाओगे, जैसे कि आपने बताया। जी। ठीक है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि नीश वाली चीज हमने डिस्कस करी कि नीश नहीं पता होती है, या अगर हम कोई स्किल सीख भी रहे हैं तो स्किल हम सीख लेते हैं, बट काफी सारे लोगों को ना ये भी प्रॉब्लम आती है कि उन्हें पता नहीं होता कि हाउ कैन दे एस्टैब्लिश और एग्जीक्यूट देयर वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच थिंग, कि पहला सबसे पहला प्रोजेक्ट या सबसे पहला कोई वर्क फ्रीलांसिंग अगर मेरे पास आया है, फॉर एग्जांपल कॉपी राइटिंग का, एंड मैंने स्किल सीखी है बिज गुरुकुल से, ठीक है, सब कुछ मुझे पता है, बट मुझे पता नहीं कि एज एन प्रोफेशनल हाउ कैन आई गिव माई बेस्ट टू द कस्टमर और टू द माई क्लाइंट। सो राइट। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, कि कैसे मैं क्वालिटी कंटेंट भी दे सकता हूँ एंड कैसे मैं ओवरबोर्ड भी ना करूँ, कि मतलब जितना मैंने प्राइसिंग रखा है, जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, जिस अमाउंट पे मैं सेल कर रहा हूँ, उससे बहुत ओवरबोर्ड भी ना मैं जाऊं, एंड विद इन अ प्रिटी पीरियड ऑफ टाइम में मैं अपना अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी दे सकूं। हाउ डिड यू डिसाइडेड दैट, कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज? ओके गुड। जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था ना, ओके, मैं लैंडिंग पेज क्रिएशन एंड फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के दो सर्विस दे रहा था। ओके। ओके। एंड बेसिकली मैं ऐसे लोगों को दे रहा था जिनके पास कोई डिजिटल प्रोडक्ट, ओके। जिनको सेल करना है, राइट? क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको एक लैंडिंग पेज, स्पीच पेज लगेगा, सेल्स पेज लगेगा। एंड उसके बाद उसको रन, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए आपको फेसबुक ऐड रन करना ही पड़ेगा। या। एंड मैं अपने जो सर्विस है ना वो फेसबुक ऐड के थ्रू ही सेल कर रहा था। वहां से लीड्स आ रहे थे मुझे, मैंने एक अपना स्क्वीज पेज तैयार किया था कि जहां से मुझे उन लोगों का डेटा मिल रहा था। मैं पर्सनली उनके साथ पहले कॉल करता था, फिर उसके बाद मैं जूम पर कनेक्ट होता था उनके साथ। ओके। ओके। एंड जूम पर मैं उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करता था कि यार आपका ये जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे सेल करेंगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट रहेगा, राइट? ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद फिर मतलब कॉल पर ही मैं क्लोज कर देता था। ओके, उनको जो भी मेरी जो प्राइस है वो प्राइस एक्सप्लेन करता था, एंड अगर सामने से अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो फिर से मैं फॉलो अप करता था। ओके, ऐसे करते हैं मतलब अगर कोई भी पर्सन है जो मैं जूम सेशन ले रहा हूँ तो वहां पर उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अगर आप कॉल पर करोगे ना, फ्रीलांसिंग का क्लाइंट है जो आपको बड़ी अच्छी खासी एवरी मंथ अमाउंट दे रहा है, 4,000 बोलो या फिर 10,000 रुपीज, तो उसको अगर आपके साथ टिक के रहना है या फिर उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है तो आपको इतनी थोड़ी एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा। आपको जूम सेशन लेकर है ना, उसको सारी चीजें आपकी जो भी सर्विस है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑलराइट। एंड वहां से आप क्लोज कर सकते हो। तो मैंने ऐसे किया, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने क्लाइंट को क्लोज किया था, जहाँ ओके। पे 10,000 रुपीज मैंने चार्ज किया था, उन्होंने दिया था मुझे ओके। 1 महीने के लिए। सो आपने लाइक जब अपना फर्स्ट ऐसा भी होता है कि जब हम अपने क्लाइंट को सब हर चीज का एक प्रॉपर अमाउंट, फिक्स अमाउंट हम बताते हैं, सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस नेगोशिएशन? हाँ बहुत बार, कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, बट आपको आना चाहिए, ऑब्जेक्शन को टैकल करना आना चाहिए। हम्म। आपको उनको ये बताना आना चाहिए कि यार आप क्यों वर्थ इट हो बाकी लोगों से। ओके। हम्म। आप कॉम्पिटिटर, आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप कितने अच्छी सर्विस दे सकते हो, कितना अच्छा आप क्लाइंट का ध्यान रख सकते हो, कौन से सर्विसेज आप प्रॉपरली उनको डिलीवर कर सकते हो। एंड आपको ये भी बताना पड़ेगा कितना मतलब उनका रेवेन्यू जनरेट करवा के दे सकते हो। एंड आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है या फिर आपका जो भी पहले आपने जो काम किया है वो सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। राइट? ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब काम है जहाँ पे आपको खुद को कन्विंस, मतलब जो भी आपकी सर्विस है वो क्यों बेस्ट है बताना आना चाहिए। क्योंकि आप लर्न कर सकते हो, या फिर अगर आप धीरे धीरे सारी चीजें लर्न करोगे, एंड एक्सपीरियंस के साथ आता है। ऐसे नहीं कि आपने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है कि यार प्रॉपरली नहीं होता है सारी चीजें। आप जितना ज्यादा लोगों के साथ बात करोगे, कम से कम 10-20 लोगों के साथ जब आप जूम सेशन करोगे तब जाकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा नहीं होगा, ओके, तो क्लाइंट क्लोज भी नहीं होगा फर्स्ट टाइम। अगर आप फ्रीलांसिंग वाला क्लाइंट क्लोज करोगे, आप दिमाग में यही बैठ कर चलो मैं अपना 100% दूंगा, अगर वो क्लोज होता है इट्स ओके, नहीं होता है मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा। ओके। ऐसे करते जाओ, एंड समय के साथ आपकी स्किल भी अच्छी तरीके से इंप्रूव होती जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में अच्छी तरीके से इंप्रूव होती जाएगी, समय के साथ सारी चीजें हो जाएगी। बट आपको करना है। ओके, ग्रेट। सो योगेश, जैसा कि आपने अभी बताया, सो सेम चीज से अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट हैव अ सिचुएशन कि आई एम एन एड एजेंसी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एड एजेंसी प्रमोट कर रही हूँ, मैं ओन करती हूँ, ठीक है, एंड यू आर अ कंटेंट राइटर।
कंटेंट राइटर या कॉपी राइटर, ठीक है। और अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं दैट योगेश टेल मी व्हाई शुड आई गिव यू द प्रोजेक्ट, या हाउ विल योर वर्क विल हेल्प माय एजेंसी टू ग्रो, तो आपका आपकी साइड से क्या आंसर आएगा इस चीज का, दैट हाउ विल योर वर्क हेल्प मी टू ग्रो और माय एजेंसी टू ग्रो? सबसे पहले मेरा आंसर यही रहेगा कि मुझे इस फील्ड के अंदर पिछले 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, मेरा पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे उसके अंदर हमने बहुत सारे लोगों को ग्रो कराया है। ओके, इतने सारे लोग, मतलब अगर हम ऑर्गेनिक ग्रो की बात करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप मैं मेरी जो एक्सपर्टीज है ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, यानी कि जो रील्स में बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर है। अगर कोई भी एजेंसी मेरे को बोलती है कि हमारे जो वर्क है उसके अंदर हमको ग्रो करना है, आप मेरी कैसे हेल्प कर सकते हो, तब मैं उनको यही बोलूंगा कि मैंने मल्टीपल रील्स वायरल किए, मुझे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम पता है कैसे वर्क करता है, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी पता है कि डिजिटल मतलब जो भी लोग कंटेंट कंज्यूम करते हो क्यों करते हो, ओके, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, हुक ओके। लाइन कैसी होनी चाहिए, इज इट राइट। उसके बाद आपका प्रॉब्लम या फिर आपको जो बॉडी बनाते हो ना वो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, लोग फॉलो आपको क्यों करते हैं, सारी चीजें मुझे पता है। ओके, अगर एंड मैं उनको बोलूंगा कि यार इतने टाइम में मैं आपको इतना ग्रोथ करवा के दे सकता हूँ, उसके लिए मैं इतने इतने मतलब मेहनत करूंगा आपके लिए, ताकि आपका बिजनेस आगे बढ़े। ओके, आप अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन करो। मेरी जो एक्सपर्टीज है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो मुझे हायर करे, सिंपल है। ओके, ग्रेट। सो योगेश, जैसे कि मैं ना यहाँ पे बहुत सारे सेम क्वेश्चंस देख पा रही हूँ कि सर हमें, फॉर एग्जांपल वन सेकेंड, कि सर इफ एज बिगनर फ्रीलांसर हाउ कैन वी कन्विंस देम, वही सेम चीज जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कि अगर मैं एड एजेंसी हूँ एंड मैं आपसे क्वेश्चन करूँ दैट व्हाई शुड आई गिव माय प्रोजेक्ट, और आप कैसे मेरे एजेंसी को या मेरे प्लेटफॉर्म को आप ग्रो करवा सकते हो, एंड आपने अपना आंसर दिया प्रॉपरली कि आपने नीश भी बताई अपनी, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया एंड एवरीथिंग क्लियरली। सो बट you're अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, बट फ्रॉम अ वेरी बिगनर पर्सन जिसने बिल्कुल स्क्रैच या जीरो से स्टार्ट किया है, how that person could present themselves इस प्रॉपर सेम सिचुएशन में, ये क्वेश्चन करेक्ट, है। ओके, गॉट इट। हम्म। देखो, अगर आप बिगनर हो, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, हम्म। राइट, बट आपको पता है कि काम कैसे करना है, यू नो कि सारी चीजें, आप यू नो एवरीथिंग, हम्म। उनको आपको स्ट्रिक्टली बोलना है कि यार मैं एज अ बिगनर, देखो मतलब बिगनर मतलब ऐसा नहीं कि आप टोटली बिगनर हो, हम्म। आपने कुछ किया होगा इससे पहले, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, कुछ ना कुछ आपने थोड़ा बहुत खुद के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली, पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। पोर्टफोलियो थोड़ा तो आपने बिल्ड किया होगा, हम्म। राइट। अगर आपने कुछ भी नहीं किया और फिर जाकर आप बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, तो सामने वाला पर्सन भी कभी हायर नहीं करेगा हम्म। आपको, है ना। अगर आप जॉब क्रैक करना चाहते हो या फिर फ्रीलांसिंग का क्लाइंट गेन करना चाहते हो, सबसे पहले आप किसी भी एक पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे सकते हो, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक प्रोजेक्ट डाल सको, यानी कि साथ देखो, सबसे पहले आपके पास कुछ भी नहीं है, ओके, यू मस्ट डू अ फ्री वर्क, आप अपने साइड में जो भी बिजनेस है उनको ग्रो कराओ। ओके, हम्म। यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ट्रू। इज इट राइट। एक बार आपके पोर्टफोलियो में आ गया, उसने फीडबैक दिया आपको, अच्छे तरह के वीडियो फीडबैक ले सकते हो उससे। ओके, आप रिटर्न में फीडबैक ले सकते हो, उसको आप दिखा सकते हो कि इस पर्सन को हमने इतना इतना ग्रो किया है। ओके, एंड ये सही सेम चीज मैं आपके लिए कर सकती हूँ, लाइक दिस। ओके, सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को करवा के देना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके पास एक पोर्टफोलियो आएगा, आपके पास एक अचीवमेंट होगी। ओके, ग्रेट। सो योगेश, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है दैट आपने जब स्टार्ट किया था बिस गुरुकुल के साथ, सो आपके पास कोई ऐसी लीड आई हो एंड उन्होंने, लाइक आप प्रॉपर सब कुछ, कॉन्वर्जेशन भी अच्छे से हुआ, आपने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट इन द एंड ऑफ द डे उन्होंने ये बोला हो आपसे कि मैं बंडल्स आई कैन नॉट इन्वेस्ट, ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने प्रॉपर बहुत सारी मेहनत कर बहुत ली, बार। ये हुआ है? सो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट, और उसका इस सिचुएशन में क्या आंसर दिया आपने? मैं कैसे टारगेट करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई भी लीड मेरे पास आता है ना, हम्म। मैं सबसे पहले उसका नाम, उसका एज और उसका प्रोफेशन पूछता हूँ कि मुझे ओके। समझ में आ जाए कि सामने वाला पर्सन कौन है, वो हाउस वाइफ है, वो हम्म। वर्किंग प्रोफेशन है या स्टूडेंट है, ओके। जैसे उसका प्रोफेशन होगा उसी तरीके से मैं उसको ट्रीट करता हूँ। अगर हम्म। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर एक हाउस वाइफ है जो ओके। मेरे पास आती है, ओके, एंड सेम चीज मुझे बोलते हैं कि इस बंडल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बहुत कॉस्टली है, हम्म। तो वहां पर एक ऑब्जेक्शन, तो मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन के सभी ऑडियो नोट बना के रख दिए, ऑडियो नोट सेंड करता हूँ मैं। अब ऑडियो नोट में मैं क्या बोलता हूँ, सबसे पहले सुन, ओके, अगर कोई हाउस वाइफ बोलती है कि बंडल बहुत महंगे हैं, मैं हम्म। अफोर्ड नहीं कर सकती, तो सिंपल से मैं बोलता हूँ कि आई अंडरस्टैंड कि एज अ मिडिल क्लास फैमिली
हमको लाइफ में हमारे बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, हम्म, बट उस ड्रीम को अचीव करने के लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं नहीं है। है। आज तक आपने जितना भी एजुकेशन पढ़ाई किया है, आप वेल एजुकेटेड हो, फिर भी आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। क्यों कमा नहीं पा रहे हो? बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्किल्स। अगर आप बाहर जाकर जॉब भी लेना चाहो, तो घर में आपके घर की सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों को छोड़कर आप नहीं जा सकते। हम्म, राइट, हस्बैंड को तो पैसे, मतलब हस्बैंड को तो सपोर्ट करना है आपको फाइनेंशियली, ट्रू। पर तो कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है। अब मान लो कि आप इस प्लेटफॉर्म में एनरोल करते हो बिजनेस मास्टरी के अंदर, जो कि 21,000 एंड ऑफर के अंदर 20,000 में मिलता है आपको। राइट, एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है वन टाइम है, दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि आपको एवरी मंथ एवरी ईयर इन्वेस्ट करना है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये सारी जो चीजें है ना, लाइफ टाइम मिलेगी। और आने वाले डेज में जितने भी कोर्सेज बिजनेस को लॉन्च करेगा, वो सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा। और उसके साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलेगी, जहां पर मैं मराठी में आपको ट्रेन करूंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, इतना एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मैं हूँ, मुझे इतना 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं सारी चीजें आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा, तो आपको नहीं लगता कि आप ग्रो कर पाओगे? ट्रू। कितने सारे हाउस वाइफ है इस ग्रुप के अंदर, एंड अगर 100 लोग हैं तो 50% हाउस वाइफ ही है, आपके जैसे ही है, जो 10th, इवन कुछ हाउस वाइफ ऐसे भी है जो 10th पास है, 12th पास है, फिर भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप इतना वेल एजुकेटेड हो तो आप भी कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। ट्रू। अगर आपको आज बाइक चलानी नहीं आती, अगर आप सीखोगे तो आएगा। एग्जैक्टली। वैसे ही है, अगर आप सिर्फ स्टेटस देखते जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। जैसे 2025 खत्म होगा, वैसे 2026 खत्म हो जाएगा, कुछ ट्रू। हासिल नहीं होगा। 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अब मुझे बताइए, आपको वही सेम सिचुएशन आपकी लाइफ में चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट चाहिए? वो सामने वाली बोलेगी इंप्रूवमेंट चाहिए, हम्म, तो फिर करो, मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। तो हम्म, जब मैं ऐसे बात करता हूँ ना, तब जाकर है ना, वो धीरे धीरे मतलब मेरे स्टेटस देखते हैं, फिर कॉल पर कनेक्ट होते हैं, तब क्लोज हो। मतलब सामने वाले पर्सन की सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बंडल कॉस्टली, मतलब आप डायरेक्टली बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। सामने वाली पर्सन की सिचुएशन को समझो, उस ऑब्जेक्शन को टैकल करो, एंड उनको समझाओ कि इस ग्रुप में एनरोल करना कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, ओके, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। और वो समझ जाएंगे। फिर जैसे उनका मन बनेगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले फर्स्ट टाइम मुझे मना कर दिए थे, हम्म। 1 महीने के बाद उन्होंने बिजनेस मास्टर्स मेरे साथ स्टार्ट किए। ओके। सेम इसी तरीके से मैं हर किसी के ऑब्जेक्शन को टैकल करता हूँ। सो बेसिकली एक इमोशनल कनेक्शन इमोशनल बनाना कनेक्शन बिल्ड बहुत करता हूँ, हाँ। इम्पोर्टेंट है इन इन बहुत चीजों में विद अ पर्सन। ग्रेट। एग्जैक्टली। ग्रेट। ओके। सो योगेश, जस्ट एक ना फनी सा क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, दैट अपनी आपकी पूरी जर्नी में क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत फनी रिजेक्शन आपने एक्सपीरियंस किया हो विद एनी एफिलिएट और विद एनी कोई क्लाइंट ऐसा आया हो सबसे फनीएस्ट वाला? क्योंकि अभी तुमने बहुत सीरियस चीजें कर ली है, अब हम थोड़ा सा फनी फनी करते हैं। ठीक है? अच्छा हो। हाँ। हम्म। टेल मी एनी फनीएस्ट रिजेक्शन ऑफ योर्स दैट यू हैव गॉट। हाँ, मतलब एक पर्सन के साथ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, बिज ग्रुप का कॉन्सेप्ट, हम्म, एंड उसने बोला कि बिजनेस मास्टर से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई वाज सो एक्साइटेड कि यार चलो बिजनेस मास्टर सेल क्लोज होगी। हम्म। फिर जब मैंने उसको लिंक शेयर की, उसने बोला कि पेमेंट करना पड़ेगा क्या? पेमेंट करना पड़ेगा? अच्छा, यार बिना मतलब फोन पर मैंने 20 20 मिनट तुमको सब कुछ एक्सप्लेन किया, सारी चीजें भेज दी मैंने। ओके, हम्म, एंड मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक भेज दिया, हम्म। एंड फिर उसके बाद वो बोलता है कि पेमेंट करना पड़ेगा क्या? एंड तो आपने इसमें क्या जवाब दिया उनको? कुछ नहीं, लाइक उसको इग्नोर किया। अब क्या ही बोलेंगे, इतना सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर दैट। तो मतलब ऐसे लोग हैं ना, धीरे धीरे स्टेटस देख के, ओके, आपका मतलब नर्चर हो जाते हैं, फिर उनको रियलाइज हो जाता है कि यार इतना अगर ये लोग ग्रो कर रहे हैं, तो पेमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। करना ही मैं पड़ेगा। रियलाइज बहुत ज्यादा करवाता हम्म, लोगों को। जितना ज्यादा आप खुद उनको उनकी जो भी करंट सिचुएशन है उसके बारे में आप बोलो, हम्म, एंड आने वाले टाइम में आप क्या बन सकते हो, हम्म, अगर वो इसमें आप डिफरेंस क्रिएट करोगे ना, हम्म। तो डेफिनेटली बंदा रिलेट कर पाता है। Okay, great. So, Yogesh, there is a question which I found very interesting. So, someone has asked कि as a content creator, आप कौन कौन से ऐसे tools use करते हो personally अपनी वीडियो एडिटिंग्स के लिए या अपने कंटेंट को लिखने के लिए? कौन कौन से ऐसे आपके फेवरेट टूल्स हैं जो आप यूज करते हो? सबसे पहले मेरा फेवरेट टूल है चैट जीपीटी। ओके। सेकंड है क्लाउड एआई। ओके, उसके बाद है वीएन, कैपकट। ठीक है। सो क्लाउड, सॉरी, चैट क्लाउड, जीपीटी यू चैट यूज जीपीटी फॉर कंटेंट स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग के ठीक लिए, है। राइट। एंड क्लाउड एआई?
इमेज जनरेशन के लिए, यानी कि और इमेज का जो प्रॉम्प्ट है ना, वो वहां से मैं जनरेट करता हूँ। ओके डन, VN एंड CapCut फॉर वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग, राइट, इतना ही यूज करता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सो ये चीज आपने लाइक चैट जीपीटी एंड क्लाउड है तो वर्क्स ओवर प्रॉम्प्ट ओनली, तो कैपकट और आपका जो VN है उसके लिए आपने सीखा है या फिर अपने आप करते करते आ गया? मैंने बिज गूगल में एक ट्रेनिंग देखी थी, ओके, ओके। वीएन का, और उसके बाद यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे थे मैंने। ओके, तो ऐसे ही सीखा है मैंने। तो उस ट्रेनिंग में सारे के सारे पॉइंटर्स कंप्लीटेड थे हाँ, VN? नॉर्मल, मतलब मैं सिंपल वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होता है मेरा, बस थोड़ा ट्रिम करना होता है, थोड़ा ट्रांजेक्शन ऐड करने होते हैं, एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ ना टेक्स्ट के फॉर्म में मेरे वीडियो पर आते हैं, तो उसको बस उतना ही होता है मेरा वीडियो एडिटिंग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं। ओके, ठीक है। सो इफ समवन आस्क्स यू कि व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, ठीक है, अगर कोई आपसे आके कहे, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा कि किसी ने पूछा है कि सर मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, उन्होंने चैलेंज किया है आपको कि मेरा ये हाँ, क्वेश्चन है कि आपने सब कुछ बताया ठीक है, बट व्हाई शुड आई ट्रस्ट यू, क्यों ट्रस्ट करूं मैं, ये देखो क्वेश्चन। सबसे पहले, एंड ये जो क्वेश्चन है ना, बिगिनर्स लोगों को बहुत बार आता है। हाँ। अभी तो मुझे नहीं आते, क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, लोग इंस्टाग्राम का जो मेरा पेज है, जो मेरे हाइलाइट्स है, सब कुछ वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, हम्म। वहीं से 90% लोग कन्वर्ट होके आते हैं मेरे पास। हम्म। बट एज अ बिगनर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, हम्म। क्योंकि आपकी ऑथोरिटी उतनी ज्यादा बिल्ड नहीं होती है। हम्म। आपने आज इंस्टाग्राम पर पेज ओपन किया है, ओके, आप 10 कंटेंट बना, मतलब 10 कंटेंट आपने बनाए, हम्म। एंड वहां पे एक रील आपकी, फॉर एग्जांपल सपोज एक वायरल चली जाती है, 100 लीड्स आते हैं, उसमें से 10-20 लोग तो आपको पूछेंगे कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं। एग्जैक्टली। ओके, तब तब आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि बताने के लिए कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। हम्म। राइट, मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बिज ग्रुप में अभी तक जितना लर्न किया है ना, उतना तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हम्म। अगर आप अपनी ऑथोरिटी क्रिएट नहीं कर सकते हो तो बिज ग्रुप की करो, क्योंकि एट द एंड वो बिज ग्रुप में एनरोल होने वाले हैं, आप उनको बता सकते हो। बिज ग्रुप एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, आप जाकर चेक कर सकते हो, 2023 में भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड मिला है बिज ग्रुप कंपनी को, यूं ही किसी को नहीं मिलता। राइट, और उसके साथ साथ एवरी, यहाँ पे आपको जो भी आप सेल जनरेट करते हो, 1 महीना या फिर 7 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। वॉलेट सिस्टम है, 24, मतलब 24 या 48 आवर्स के बाद आप अपना खुद का पैसा आपके बैंक अकाउंट में 1 सेकंड के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पर इतने सारे ट्रेनिंग्स है, इतने सारे कोर्सेस है, जो बेसिकली आपको ज्वाइन तो बिज ग्रुप में करना है। एज ए मेंटोर मैं आपको गाइड करूंगा, बिज ग्रुप की पूरी सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर है, ओके, उनको आप कॉल कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बिज ग्रुप के बारे में बताना है, ताकि वो आपके साथ ज्वाइन कर सके। एग्जैक्टली, ओके, वही चीज है, लाइक वी हैव टू कनेक्ट टू आवर क्लाइंट इमोशनली फर्स्ट, इमोशनल फर्स्ट। उसके बाद फिर ग्रेट। ओके, सो अब एक लास्ट क्वेश्चन के बाद हम एक फटाफट से रैपिड फायर सेशन करेंगे एंड देन वील wrap up our this second episode of this impact show, ठीक है? Okay, so the last question from my end would be कि if BizGurukul didn't existed, ठीक है, as in worst situation, ऐसा कभी अगर स्टार्टिंग में होता कि अगर BizGurukul एग्जिस्ट नहीं करता तो योगेश आज के टाइम में क्या कर रहे होते? योगेश आज के टाइम में वही 14,000 15,000 की जॉब कर रहा होता, कुछ नहीं। बीज गुरुकुल की वजह से ही आज मैं 1 महीने का 1 लाख 2 लाख 3.5 लाख रुपए कमा चुका हूँ। हम्म। मतलब महीने का, वो भी कभी एक टाइम ड्रीम था कि यार हम भी 1 लाख महीने का कमाए। हम्म। ओके, एंड इस बीज गुरुकुल प्लेटफॉर्म की वजह से वो सारी चीजें कंप्लीट हो पाई। एंड स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जो भी एक मैंने डायरी में लिखा था कि हम्म। आईफोन चाहिए, मैकबुक चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, रिंग लाइट चाहिए, सारी चीजें बीज गुरुकुल के पैसे से लिए, ग्रेट, तो एवरीथिंग। आपने मैनिफेस्टेशंस आप राइट डाउन करते हो अपनी? हाँ जी। इज दिस अ इज दिस अ जेन्युइन ट्रिक और हाँ, यस, पर्सनल एब्सोल्युटली, सब कुछ something? मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया है। Okay. मतलब मैंने इतना बार विजुअलाइज किया है ना कि यार एक दिन मैं भी ट्रेनिंग ऐसे देता रहूंगा, या फिर मैं, मुझे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिज गुरुकुल में, या फिर हम्म। मेरा भी इंटरव्यू दिया, मतलब लिया जाएगा, एवरीथिंग मैं सोचता था। हम्म। एंड जो भी आप सोचते हो वैसे आप बनते हो, एंड वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। एट द एंड आपकी थिंकिंग इज ऑल अबाउट, आप, मतलब यूनिवर्स को नहीं पता कि यार आप, आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आप पॉजिटिव सोच रहे हो निगेटिव सोच रहे हो, जैसे भी आप सोच रहे हो तथास्तु बोलते हैं। आप निगेटिव सोचो निगेटिव सिचुएशन आएंगे, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सिचुएशन आएंगे। पॉजिटिव। एवरीथिंग ऑल अबाउट योर माइंड सेट। एग्जैक्टली, ट्रू। ओके, सो विद दिस अब हम फटाफट से एक फन रैपिड सेशन कर लेते हैं, ठीक है? उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन साइड रखे हुए हैं। ओके, सो योगेश, द सिचुएशन इज कि मैं क्वेश्चन बोलूंगी और आपको झटके से आंसर देना है फटाफट, ठीक है? सोचना नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक ओके, है? सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, योर मॉर्निंग स्टार्ट्स विथ चाय, कॉफी और डैशबोर्ड रिफ्रेश? चाय। 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 ओके,
Okay. One word that describes your affiliate journey so far. It's amazing. Amazing. ठीक है, done. If BizGurukul gave you a superpower, what would it be? मेरे सभी एफिलिएट्स के 1 लाख डैशबोर्ड कर लेता मैं. Oh wow, that is great. Done. ठीक है. Biggest commission you have earned in one day, brag in one word. 42,000. 42,000. ठीक है, brag करना है एक word में. शो ऑफ करने के लिए एक वर्ड बोलना है फटाफट. ग्रोथ. ओके ठीक है, डन. वन मेंटोर हुज एडवाइस चेंज्ड योर गेम. मतलब एक लाइन में बोलना है इसे. एक वर्ड में कोई ऐसा कोई कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी ठीक है, विद 1% इम्प्रूवमेंट. ठीक है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप, योर मनी मेकिंग वेपन. व्हाट्सएप. व्हाट्सएप? आई थॉट इंस्टाग्राम इट वुड बी. इंस्टाग्राम से लीड्स आते हैं बट कन्वर्जन व्हाट्सएप से होते हैं. ओके, ये ओके, ठीक है. ओके. वन थिंग यू नेवर डू व्हाइल वर्किंग. टाइम पास. टाइम पास. फोकस. फोकस मतलब कि इधर उधर कुछ नहीं. काम के अलावा कुछ नहीं करना टाइम पास के लिए, ठीक है. If your affiliate life if your affiliate life was a movie, what would it be? Title क्या होगा? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. Pursuit of परस्यूट ऑफ Happiness. हैप्पीनेस. Great movie. Okay. One product that you can sell even in your sleep. One Business mastery master. bundle. Business mastery. Great. Okay. One myth. Okay. One myth about affiliate marketing you hate the most. फेक स्कैम. Okay. ठीक है. Commission or impact? What motivates you more? इम्पैक्ट. Impact. Done. ठीक है. A message that you tell yourself on your toughest and lowest days. कितनी भी सिचुएशन खराब हो, ओके, अगर आपके अंदर वो जुनून है, ओके, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स क्लियर है, ओके, आपने लिखे हुए एंड आप एवरी सिंगल डे उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप विजुलाइज कर रहे हो, तो कंप्लीट होगा ही होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हो राइट डायरेक्शन पर एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. बस कंसिस्टेंसी के साथ एवरी सिंगल डे खुद को इंप्रूवमेंट करते जाओ एंड रिजल्ट आपके सामने एक दिन ऐसा आएगा ना, आप फूटोगे. आप रातों रात बोलते हैं ना कि यार इतना, मतलब इसके रील 7 मिलियन 8 मिलियन तक जा रहे हैं, इसके पीछे दिन 4 दुगना साल रात की चौगनी. दिन दुगना रात चौगनी. ओके. है ना. तो लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि इफ यू गॉट अ चांस, ठीक है, टू हैव अ टाइम मशीन, व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस यू वुड गिव टू द बिगिनर योगेश? 2021 में जब बिज गुरुकुल मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मैं अपने आप को थप्पड़ मार के ऐसे बोलता कि भाई स्टार्ट कर, 2025 तक तू करोड़पति होता. ग्रेट 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 ग्रेट. और यही, और अगर मैं आपको कहूं कि यही मतलब एक टिप आप बिगनर जितने भी हमारे साथ लोग हैं अभी प्रेजेंट उनको देना हो, तो वो एक टिप क्या होगी? एक टिप यही रहेगी मेरी, मतलब मैं एक एक चीज बोलूं मैम, हाँ. मतलब एक लाइन मुझे बहुत आती है, मतलब श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा. हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है. होता है. सोने को जितनी आग लगे उतना खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है. सूरज जैसे बनना है तो सूरज जितना जलना होगा. नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा. और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा. कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर ये संघर्ष जरूर सफल होगा. हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा. थैंक यू. बस इतना ही चाहता हूँ कि यार आप हार मत मानो, बस करते जाओ, डेफिनेटली एक दिन सक्सेस मिल ही जाएगी. Great, Yogesh. Great. So I think with that, we have completed all the questions and our show also. But show wrap up करने से पहले अब आप लोगों की बारी है. फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो दैट द इम्पैक्ट शो का सेकंड एपिसोड कैसा लगा. जल्दी से इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. जल्दी से गाइस, हाउ वाज द शो? जल्दी से बता दो कि very nice, great, very nice, superb. What was the best thing आज के इम्पैक्ट शो में? सेकेंड एपिसोड ऑफ इम्पैक्ट शो का बेस्ट पार्ट क्या लगा? जल्दी से बता दो इन द चैट बॉक्स राइट नाउ. माइंडसेट, वेरी नाइस. बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वेरी नाइस. ग्रेट, great session, very nice. Okay.
सुपर धमाकेदार एपिसोड रहा ये योगेश, बहुत थैंक मजा यू। आया। विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, विद लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, एंड काफी कुछ मैंने भी सीखा पर्सनली। एंड मैं ट्राई करूंगी कि मैं भी कंटेंट बना सकूं, मैं नहीं बना पाती हूँ बट मैं ट्राई करूंगी। ओके, सो काफी सारे लोग आपकी इंस्टाग्राम आईडी मांग रहे हैं, आप एक बार प्लीज अपनी इंस्टाग्राम आईडी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। ओके मैम। हाँ, मराठी योगेश मैं एक बार शेयर हाँ, कर। आप। मराठी योगेश अंडरस्कोर मैंने शेयर किया। 1 सेकेंड, आई थिंक ये मैं कर देती हूँ गाइज। जस्ट अ मिनट। एक अंडरस्कोर है इसके हाँ बाद। एक अंडरस्कोर है यस। ओके, ओके, आपको मिल गया है गाइस सबको इंस्टाग्राम आईडी? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो एक बार कि आप लोगों को आईडी मिली है या नहीं। वेरी नाइस। Okay, so with this, we are wrapping up the second episode of the Impact Show. Yogesh, it was a wonderful, wonderful, wonderful episode. बहुत मजा आया आज के एपिसोड में, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, फन और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। ओके, सो जाने से पहले आप अगर एक वर्ड में इम्पैक्ट शो के सेकंड एपिसोड को डिनोट करना चाहो तो वो वर्ड क्या होगा? फटाफट से, दिस इज अ रैपिड फायर क्वेश्चन। इम्पैक्ट का इम्पैक्ट ही रहेगा ओके। ओके, इम्पैक्ट का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ही रहेगा। इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम ताकि हमारी जर्नी से सीख सकें। ग्रेट। सो गाइज, मन तो नहीं कर रहा है एपिसोड को रैप अप करने का, बट करना पड़ेगा। यस, ओके। सो गाइज, फटाफट से बता दो दैट आज का जो इम्पैक्ट शो था, ठीक है, उसको अगर आपको वन वर्ड में डिनोट करना हो तो वो क्या होगा? उसके बाद वी आर रैपिंग अप। जल्दी से, फटाफट से। माइंड ब्लोइंग, फायर, इम्पैक्ट, ग्रोथ, आई ओपनर, नंबर वन, धमाकेदार, अमेजिंग, वेरी नाइस। मराठी में बोलो कुछ गाइज, एक एक वर्ड मराठी में भी तो बोलो, मुझे भी तो आणि पता लगे। मराठीमध्ये पण बोलू शकता तुम्ही। मराठी ऑडियन्स खूप मराठी होते। में मैं झकास, झकास लाय खूप भारी, छान। वेरी नाइस, कड़क, कडक वेरी नाइस, लय भारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच थैंक यू योगेश सो फॉर दिस मच। वंडरफुल एपिसोड ऑफ द इम्पैक्ट शो। गाइस, प्लीज एक और चीज है, अगर आपको रिकॉर्डिंग्स एंड इम्पैक्ट शो की अच्छी अच्छी क्लिप्स एंड सब कुछ चाहिए ना, यू हैव टू फॉलो बिज टेस्टिमनीज। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अभी फटाफट से इंस्टाग्राम खोलो, योगेश सर को फॉलो करो और बिज टेस्टिमनीज को जाके फॉलो करो। यू विल गेट द इम्पैक्ट शो की बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स ओवर देयर। ठीक है, जल्दी से, इफ यू डोंट नो तो मैं एक बार आईडी मेंशन कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आप लोग को मिल गई होगी, फटाफट से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो बेस्ट टेस्टिमनीज को, एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स एंड नॉट द फुल रिकॉर्डिंग बट द रील्स सेक्शंस ऑफ इम्पैक्ट शो वहां पे। ठीक है, थैंक यू सो मच योगेश, एंड गाइस सी यू ऑल अगेन इन द एपिसोड थर्ड ऑफ द इम्पैक्ट शो। विद दिस वील एंड ऑफ दिस शो, विद थैंक एंड यू ऑफ सो मच दिस मैम। एपिसोड। ओके, बाय थैंक बाय बाय एवरीबॉडी। बाय योगेश, थैंक यू सो यू मच। सो मच मैम बाय।